हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज कुकिंग ब्लॉग्स विद झा। आज हमें बैठ के आप सभी देख रहे होंगे बैठे हुए, तो थोड़ा सोच रहे होंगे ना कि कौन सी वीडियो है आज की, ऐसे बैठ के क्यों क्या कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा है कि कुछ क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाई जाए जो आप सभी आप लोगों के मन में चलती रहती है बातें बहुत सारी, तो आप पूछते हो बोलते हो कमेंट सेक्शन में भी, तो क्यों ना सबके आंसर्स दिए जाएं। कुछ कुछ क्या सारी चीजें कवर करने की मैंने कोशिश की है। लिख भी नहीं सकते हम लोग इतना कमेंट में। तो देखिए सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं या फिर कुछ बताया है या फिर कुछ हमें अच्छा नहीं लगा है। और कमेंट तो मम्मी करती हैं, नीचे रिप्लाई देती ही हैं, लेकिन उसका भी नेगेटिव वे में कई बार इम्पैक्ट पड़ जाता है कि आपने हमसे ऐसा बोल दिया, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पूरी वीडियो देखना आप सभी, बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और पूरा देखेंगे तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जाएं हमारे चैनल। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं बोल लेती हूँ अपना रिसेंटली अभी मेरे फर्स्ट स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है, तो ये वाला। हाँ, तो सबसे वैसे इतना एकदम से बहुत भयंकर सा है ये, मैं इससे नहीं स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी हेल्थ से ही कर लेती हूँ। मुझे बहुत अभी अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। नानी के घर पे बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी खराब इसलिए थी, कई लोगों ने मुझे बताया और मम्मी ने भी ऑब्जर्व किया, मम्मी और नानी ने भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कूलर चलता था और उनका बहुत बड़ा वाला कूलर है जो कि पूरे घर को ठंडा रखता है, एकदम चिल्ड। और ये मैडम जी और मामी जी सामने दोनों सामने ही रहते थे, बेड पे सोते वहीं थे, तो बिल्कुल डायरेक्ट हवा इन लोगों के ऊपर आती थी। तो भी बोन्स में दर्द होता है, ये नानी ने बताया। और यहाँ हमारा घर जो है कंपैरेटिवली बहुत गर्म है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, इससे ऊपर बना ही नहीं है, तो पूरा टाइम एसी नहीं चलता। कूलर भी चलता है लेकिन यहाँ इतना इफेक्टिव कूलर नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं है, घर के ही अंदर वाला कूलर है। तो जब तक चलता है तब तक ठंडा लगता है, जब चलता नहीं है तो गर्मी लगती है। अभी तो हमने कूलर फैन एसी सब बंद कर रखा है ताकि वीडियो बना सके। तो अब पेन ठीक है, उठ बैठ सकती हूँ, लेकिन करवट बदलने में पेन है। किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर भी मैग्नीशियम और वाटर इनटेक मैं बहुत कम करती थी, तो इसलिए भी जो बोन्स में होता है वो पेन होता है। तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेना, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन से कितना डोज ले सकते हैं मैग्नीशियम का वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लेना। अब मम्मी क्या करती हैं, दो व्लॉग्स भी डालती हैं, तो आप सभी दोनों व्लॉग्स चेकआउट करिए सुबह और शाम में। बहुत मेहनत है भाई। हाँ जी। और हाँ, तो फिर मायके जाने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ऐसी वर्डिंग्स तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो मैं एक एक करके अब बता एक मैं बात बताना चाहूँगी। प्रियंका नाथ हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मम्मी मायके चले जाए या मैं आ जाऊँ यहाँ पे। मैं आपका नाम स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आप बहुत ही अजीब तरीके से कमेंट कर रहे थे, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी मैं और मम्मी दोनों मिलके आपके क्वेश्चन, प्रियंका नाथ ही नहीं काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, मैं आप सभी से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिन जिन की शादी हो रखी है और जिनकी शादी नहीं हुई वो इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते। तो जिनकी शादी हो रखी है वो बताइए कि मायका और ससुराल में तो बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। आप सभी मायके जाते हैं तो क्या काम ही करते रहते हैं पूरा दिन और कहते हैं भाभी बैठ जाओ, हम आए हैं, हम ही काम करेंगे, है ना। या आपकी नंदे आती हैं तो उनसे करवाते हैं आप बैठे रहते हैं। ये भी जो भी भाभियाँ हैं जो भी भाभियाँ हैं। इसकी बुआ जी आती क्या है, जब मैं ससुराल गई थी गौना होके, तो इसकी बुआ जी आएंगी तो किसी दिन पूछवाऊंगी, एक प्लेट धोने नहीं दिया था। 1.25 साल बाद उनकी शादी गौना हुआ था। आप सभी को मेरी मम्मी की लाइफ देख के ये तो बहुत लगता है कि मामी पे अत्याचार हो रहा है, तो मामी पे अत्याचार हो रहा है तो वो कभी उनके भी व्लॉग्स में सुनाई दिखाई तो पड़ता ही कि हम सब मामी पे बहुत अत्याचार कर देते हैं, जाते हैं तो बैठ के वहाँ पे बस खाते रहते हैं। 15 दिन के लिए चले गए। तो मैं बता दूं, मेरी नानी का घर और हमारा घर स्टार्टिंग से, जब हम इतने छोटे छोटे थे ना, अगल बगल ही है बस। अब तो वो फिर भी दूर हो गए, 5 मिनट के डिस्टेंस पे। अदरवाइज ये घर है हमारा, 2 घर छोड़ के नानी का घर था। और जब मेरे मामा की शादी नहीं भी हुई थी ना, जब मामियाँ नहीं आई थी, नानी के घर हम जाते थे और बहुत ही मजे करते थे। तभी भी मेरी नानी मेरी मम्मी को कुछ काम करने नहीं देती थी। और होता ही ऐसे है कि मायके में कौन आके करता है, मैं आती हूँ यहाँ पे तो क्या काम करती हूँ। दूसरी बात ये भी है, हमें परदेश में
ठीक है, हम हैं परदेश में, हम एक दूसरे की फैमिली है, हम लोग रिलेशन में हैं, अपने मम्मी पापा हो गए, मैं बेटी हो गई, तो हम ही नहीं आपस में रखेंगे तो कौन रखेगा, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। हम सुख दुख में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। ये मेरी बेटी हो गई, इसने मुझे बुलाया किसी काम पे, मैं नहीं पहुंची, या फिर मैंने इसको किसी काम के लिए बुलाया, या इसकी मर्जी हुई कि मैं मम्मी से मिलके आती हूँ, तो हम ही आपस में तालमेल अपना अच्छा नहीं बना के रखेंगे, हम ही नहीं। ये तो परदेश है ना, यहाँ परदेश में अपने लोगों को ढूंढा जाता है, और जब हमें भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया हुआ है, पास में है मायका, और तो मैंने क्यों जो नहीं शादी ये की थी करेंगे भाई? और मम्मी ने मेरी क्लियर कह रखा था जब मेरी शादी होने वाली थी कि मुझे मेरी बेटी को ज्यादा दूर नहीं भेजना है, मैक्सिमम आधे घंटे के डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ताकि कभी भी वो आ सके, कभी भी मैं उससे मिल सकूं। एक ही बेटी है मेरी, और बहुत ही ज्यादा सब बहुत अपनी अच्छे बेटी को अच्छे बहुत रिश्ते प्यार आते करते थे, हैं। मगर मुझे करना ही नहीं था क्योंकि दूर दूर के दूर होते थे। कॉल कटा के इधर के उधर के, नहीं मुझे भेजना ही नहीं है कहीं पे, मुझे यही करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से मम्मी भी नानी के ही आसपास रही हुई है, और ये हर का अपना नहीं पता है अपना क्या ओपिनियन होता है। बेटियां होंगी, अगर आप लोगों की बेटी होगी तो आप लोगों को पता लगेगा कि दूर भेजा नहीं जाता, बाय लक ही चले जाते हैं दूर, मगर भेजा नहीं जाता, अपनी इच्छा से कोई नहीं भेज सकता है। कोशिश सबकी यही होती है कि मेरी बेटी आसपास रहे। आज अगर मान लीजिए, बहुतों के मैंने देखा है, व्लॉग्स भी देखती हूँ, और इवन मेरी बड़ी मामी का भी मेरे से भी पास में, वो पास में 15 है। मिनट के डिस्टेंस पे है। हाँ, और अब तो व्लॉगिंग होने लगी है, पहले तो व्लॉगिंग नहीं होती थी, उनकी भी ठाकुर फैमिली व्लॉग्स की, तो 15 मिनट के डिस्टेंस पे बाय ऑटो करती है, घर के सामने उतार देता है। तो बिल्कुल। उनके भी पेरेंट्स ने यही सोचा होगा कि मेरी बेटी आसपास रहे, इसीलिए गाजियाबाद में ही रहती है, बिल्कुल। तो आसपास रहे, जबकि 15 साल पहले की बात है। तो ये अभी की थिंकिंग नहीं है, ये बहुत पहले की थिंकिंग है। सबकी थिंकिंग है। हाँ, इनके बारे तो में बात ये कर रहे थे हम, तो देखिए प्रियंका नाथ ने कमेंट क्या किया है। हमने जो टाइटल डाला कि घर आके और रोना आ गया मम्मी को इतने सारे, तो वो हमारे घर का काम था, इसलिए नहीं कि रोना आ गया, करना हमें हाँ। ही है। तो ये तो और नहीं हम कि करना नहीं चाहते, काम हाँ। चोर है, ये भी नहीं। और उसको भी मैंने बड़ा और इजीली मैं लाइक बताऊं, कर दिया था। अत्याचार क्या होता है कि हम वहां जाते, अपने कपड़े भी मामी लोगों से ही धुलवाते। बल्कि मेरी सच में, मैं भाभी बताऊं, मैं खुद भी एक भाभी हूँ, मैं भी हो सकता है अच्छी हूँ, वो कहेंगे ननद, मैं कहूंगी अब मैं खूब बहुत अच्छी हूँ, आप लोग वो नहीं मानेंगे, मगर जो मेरी भाभी है, यानी कि मामा जी की जो बड़े मामा बहुत की, अच्छी है। बहुत अच्छी है। यहाँ कपड़े थे, कह रही थी दीदी मंगवा लो, और सच में इतना डिस्टेंस है कि कोई भी ले जाता, मगर मैंने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है, दीदी यहीं पे धो देंगे ना, बहुत मिलजुल के धोएंगे, प्रेस करेंगे, आप वो करना, टेंशन नहीं लो, मगर नहीं, वो मुझे सही भी तो नहीं पता है लगता कि क्या सही है और क्या गलत गलत है ना। तो ये कह रही है मायके में रहेंगी तो अपने घर का काम करने में रोना तो आएगा ही। आप भी ये बताओ, मायके में रहेंगी कितने दिन, मायके मतलब किसी के मायके रहने से किसी को प्रॉब्लम, ये लोग ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी जिंदगी में, मैं बता रही हूँ, जो ऐसे कमेंट करते हैं मायके में रहेंगी तो रोना आएगा ही। एक और है, फिर उनका भी नाम मैंने मैं लेना उनको बहुत चाहूंगी, अच्छे से आराधना like कर मिश्रा। दिया। हाँ, इतने टाइम रहेंगी मायके आंटी तो कहाँ से घर साफ रहेगा। और मैं आपको बता दूं, 15 दिन भी नहीं रहे थे नहीं हम। नहीं सुनो, 12 दिन रहे थे बस। मैं आप लोगों को बताऊं, अभी 2 साल हुए हैं शालीमार गार्डन गए हुए मामा जी को, कि हम लोग पहली बार लास्ट ईयर गई थी मैं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बीमार भी हो गई थी, तो वहीं रोक लिया था उन लोगों ने। पिछले साल से ही मेडिसिन मेरी स्टार्ट हो गई, वरना कभी ऐसा नहीं रहा। वरना 25 साल में यहाँ पे हो गए मुझे रहते 25 साल मुझे हो गए, मैं आज तक मम्मी के यहाँ सोई नहीं थी। और बगल इसमें भी में आप घर सभी था। कहेंगे, इसमें भी कमेंट आ जाएगा, बगल में तो घर था तो सोती क्या। तो ये बात आप सबकी भी ठीक है कि बगल में ही घर था, इसी वजह से भी हम नहीं सोए। फिर भी पता है क्या, दिन में रहते थे। फिर भी क्या, मामा जी की शादी हुई थी, दूर दूर के रिश्तेदार आते थे, अपना बैग वैग लेके रिलैक्स होके रहते थे। मुझे क्या होता था कि भागना है, फिर से बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, मैं यहाँ पे भी मैनेज करती थी और वहाँ पे भी जाके और मम्मी तब टीचिंग लाइन में भी थी, तो स्कूलिंग में, स्कूल से आना है, फिर सारा वहाँ देखना है, मगर ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखती हैं, और ये दिख जाता है कि मायके रहोगी तो ऐसा ही होगा। भाई आप लोग भी रहिए ना, आता है तो ठीक है, आप भी रहिए। हाँ, आपके अगर रिलेशन अच्छे होंगे भाभीयों के साथ, तो आप भी 15 दिन क्या महीना दिन रहोगे। आपकी भी भाभी इतनी अच्छी है तो आपको भी नहीं बिल्कुल भी लगेगा कि हम और 15 दिन रुके। भाभी को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले खुद अच्छा बनना पड़ता हाँ, है। exactly. आप एक दिन जरा अच्छे से ना बात करो, एक दिन जरा जवाब दे दो, किसी भी चीज को कर दो, दोबारा आपकी पूछ बंद हो जाएगी। तो आपको खुद भी तो अच्छा बनना पड़ता है ना। बनना पड़ता है क्या, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अपने भाभी की, जो हमारे मम्मी पापा का इतना केयर कर रही है, ध्यान रख रही है, तो उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको मतलब कोई हम
उससे अच्छा रिलेशन अच्छा बना के नहीं रखेंगे। तो यही बात और है। क्या रिलेशन है क्या नहीं, वो तो व्लॉग्स में दिखता ही है। मामी और मम्मी का तो बहुत ही 15 साल पहले मामी आई थी, बड़ी मामी, तो बहुत ही फ्रेंड्स की तरह रहते हैं मम्मी और मामी। तो वो स्टार्टिंग से है, इन दोनों का बॉन्ड अलग ही है, अलग लेवल पे ही है। आप तो अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है हमने, पहले के पिक उठा के देखोगे, एक जैसे कपड़े, एक जैसी साड़ियाँ, एक जैसे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। मतलब हम कहीं जाते भी थे ना तो कहते थे दोनों सिस्टर्स हैं, बड़ी उनको और छोटी मुझे बताते थे कई बार, क्योंकि बीच में हेल्दी हो गई थी तो इशू जब होने वाला था। तो आप ये सोचो अगर तो ननद आगे भाभी है बहनों की आगे तरह, और हाँ, आगे जो है इसी का ही रिप्लाई निहारिका ने दिया। निहारिका से मेरी बात होती रहती है, बहुत अच्छी है वो। इंस्टाग्राम पे इन्होंने डीएम किया, हम दोनों ने बात की, तो बहुत ही अच्छा रिलेशन निकला। और मम्मी और मैंने तो कांटेक्ट नंबर शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ, है ना। तो उनसे कंटिन्यू बात होती है व्हाट्सएप पे अब हमारी। मतलब बस सब्सक्राइबर ही थे और सिर्फ कमेंट किया था जब गंगा जी नहीं जाते ये हरिद्वार वाला ब्लॉग था। तो बहुत ही उन्होंने इन्हें समझाने की भी कोशिश की कि आप क्या नहीं जाते मायके। तो ये लिखती हैं कि जी हाँ, मायके टाइटल लगाना जरूरी है, बिकॉज ये दोनों और कहीं जाती भी नहीं है, जब देखो अपने अपने मायके ही जाती हैं। एक ये साक्षी जो शायद ही कभी अपने किसी ससुराल वालों के पास गई हो, बस हमेशा खुल नहीं रहा बिकॉज मैंने रीड मोर इतने बड़े बड़े। अब मैं कितनी ही बार बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। हर एक ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि मेरे ससुराल में, मतलब जो भी हैं, मेरे ससुराल में मेरी मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ नहीं है, ठीक है, मैं और झाजी हैं बस। और उसमें भी प्रेगनेंसी के टाइम में मैं यहाँ आके रह रही हूँ, उसमें भी लोगों को दिक्कत है कि हमेशा यहीं रहती है। और ठीक है, केशव के टाइम में हमने भाभी को भेज दिया था। प्रेगनेंसी में नहीं भी, उससे पहले भी कई बार मैं आती हूँ, मान लो मैं हर हफ्ते ही आ जाती हूँ। तो वो मेरी और झाजी के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि वो मुझे भेज देते हैं और मैं भी आ जाती हूँ। जैसे मान लो फ्राइडे को मेरा ऑफिस खत्म हुआ, ऑफिस के बाद मैंने झाजी को कहा कि आप सैटरडे मॉर्निंग आ जाना। झाजी भी देखोगे हर हफ्ते मिलने आते हैं। तो वो मेरे झाजी की अंडरस्टैंडिंग है, झाजी की मम्मी की यहाँ के लोगों से बॉन्डिंग जो है वो अच्छी है। उनको इतनी रिस्पेक्ट यहाँ मिलती है, इसलिए वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं मुझसे मिलने, सबसे मिलने। अगर उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती तो वो भी आना पसंद नहीं करते, ना ही अपनी वाइफ को, यानी कि मुझे भेजते। तो ये रिलेशन ऐसा बनाना पड़ता है, बना के रखना पड़ता है, और हम लोग बनाते हैं। और एक ये मायका ही तो, और हम दोनों सिर्फ मायके पहुंच जाते हैं ऐसा नहीं है। मम्मी अम्बाला गई थी, जब कोई बुलाएगा तब तो हम हमेशा जाते हैं। और क्या व्लॉग्स नहीं देखते आप? हमारे घर तो इतने सारे लोग आते हैं मिलने। अभी मधु की शादी होनी है, तो मधु की शादी में मम्मी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, चांदनी चौक से शॉपिंग करवाती हैं, जितना हो पाता है। मेरी मम्मी का कहना है रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि आपको फिजिकली जितनी हेल्प कर सकते हो आप किसी की, उतना पैसे दे के हेल्प नहीं कर सकते। आप अपने शरीर से जितनी हेल्प कर सकते हो लोगों की करो। तो मम्मी का मतलब नहीं बनता कि उसकी शादी में, मान लो आपकी किसी रिलेटिव की शादी है, आप ही कितनी बार जाके उसको साड़ियाँ सूट दिलवा देते हो। मम्मी गई हैं 3 बार गई हैं, ऐसी हालत में, टीबी वाली हालत में, जब चला नहीं जाता है उनसे, तो भी जितनी हो सकती है उतनी हेल्प कराने। हाँ, हम इतना एरोगेंट साउंड नहीं करना चाहते, लेकिन ये एरोगेंसी नहीं है हमारी, ये हम नॉर्मली बात बता रहे हैं आप सभी को। ये एरोगेंसी नहीं है, इसे एरोगेंट मत समझना कि हमारा नेचर बहुत एरोगेंट है, लेकिन आप सभी खुद ही सोचिए। और तो और कहीं भी बुलाया जाता है हम जाते हैं, ब्लॉग शेयर करते हैं। आप शायद कंटिन्यू, मेरे मौसी की पोती की शादी थी, मैं जब गाँव गई थी, तो मेरी बड़ी वाली मौसी की पोती, यानी मेरे भाई से भी बहुत अच्छे संबंध है, जो जिनके मतलब बेटी की शादी थी, भतीजी हुई मेरी, समझ रहे हैं। तो उसका भी लहंगा दिलाने, साड़ी दिलाने मैं गई थी सुषमा के साथ। और तो बात तो ये हो गई कि कभी भी किसी ने भी बुलाया है तो जरूर जाती है मम्मी। और मायका बगल में ही है, तो जरूर आपको हर एक वीडियो में या तो नानी दिखेंगी, मौसी दिखेंगी। मुझसे हमेशा नानी मिलने आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी शॉप छोटे मामा और नाना की तो यही है ना, और नानी आती हैं मिलने। मुझसे परसों भी आई थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम। हमेशा यही नहीं होता हमसे कि कैमरा ही ऑन करके रखें। अभी ऐसे ब्लॉगर नहीं बने हैं हम कि छोटी मोटी चीज़, इतनी सारी चीज़ें होती है ना दिन में कि हर टाइम कैमरा ऑन नहीं किया जाता है, आप समझ सकते होंगे। तो यही हो जाता है। नानी मिलने आई थी परसों, मौसी और मौसा जी आए थे। अब देखिए, मौसा जी ने क्या मौसी को भेजा नहीं, महीने भर के लिए आई है वो फरीदाबाद से। फरीदाबाद भी कहाँ दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है जब बहुत ट्रैफिक हो, और 45 मिनट्स लगते हैं। सुबह सुबह जाओ आप जब ट्रैफिक ना हो, जहाँ मौसी रहती हैं। उन्होंने भी भेजा है, और मौसी आती हैं यहाँ पे
हम कभी जाते हैं मौसी के यहाँ, मौसी हमसे कुछ नहीं करने देती है ना, लेकिन मौसी का नेचर ऐसा है कि उनको चटपटी चीजें खुद अपने हाथ की बना के खानी और खिलानी बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी को जो मम्मी स्पेशल चीजें बनाती है, पोहा मम्मी ने बनाया था मायके, अपने मायके में, मैं तो यही कहूँगी, अब नानी का घर छोड़ ही दूंगी। दाल मखनी मामा जी के बर्थडे में मम्मी ने बनाई थी, मना कर सकती थी, बना लो, मामी बनाती नहीं है, लेकिन क्यों मना करेंगे? कुछ कुछ चीजें होती हैं जो स्पेशल खाने का मन करता है, तो खुद ही मामी मतलब भाभी मेरी आराम से बोलेंगी, दीदी ये आपको बनाना है, ठीक है, कोई नहीं बना देंगे, दीदी ये आपकी हाथ की खानी है, ठीक है, बनाएंगे। और फिर बात रही मेरे ससुराल की, मेरे 3 नंदे हैं, हाँ मेरी 3 नंदे हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, हम मिलने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी भाई का रिलेशन अपनी बहनों के साथ नहीं रह सकता है? 3 नंदे हैं, झाजी का रिलेशन नहीं होगा, उनकी बहनों के साथ जरूर होगा। और मैं झाजी की लाइफ में आई हूँ तो मुझे भी वो रिलेशन करना है, निभाना है। और हमारा कैसा रिलेशन है ये मैं आपको ऑन कैमरा दिखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे मना किया गया है कि यूट्यूब पे हमारी वीडियोस नहीं डालो। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था उन्होंने, जब मैं शादी की क्लिप्स डाल रही थी अपनी, तब भी मना कर दिया था। एक क्लिप डाली भी हुई थी तो भी वो डिलीट करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि उनको ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ठीक है, क्या जरूरी है सबको दिखाना? हम नहीं दिखाते, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं कि ठीक है उनको नहीं पसंद है। गौने वाली वीडियो में वो थे तो मुझे गौने वाली वीडियो डालनी थी तो मैंने डाल दी थी। बाकी आप सभी तो जानते ही हैं, देखा ही होगा उन्हें, कोजगरा वाली वीडियोस में देख लिया होगा। लेकिन स्पेसिफिकली उनके यहाँ जाऊं और ब्लॉग बनाऊं तो वो उन्होंने मना कर रखा। कभी कभार दिख जाते हैं तो ठीक है, बाकी नहीं। और तो और एक और बात मेरे माइंड में आई थी कि इन्होंने कहा है कि व्लॉगिंग में नहीं दिखाती हैं तो बता तो सकती हैं। अब मुझे बताऊं भी क्यों कि मैं आज अपनी नंदों के यहाँ गई थी? ये कुछ व्लॉगिंग ये नहीं होती। व्लॉगिंग ये होती है कि आप सभी पूरा दिखा रहे हो। अगर मैं गई तो दिखाऊंगी, नहीं गई तो मैं बैठ के क्या ही बताऊंगी कि मैं आज अपनी नंदों के यहाँ गई, उनके ये बच्चे, ये बातें हुई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जैसा भी रिलेशन है, उनके यहाँ मैं जाती हूँ या वो मेरे यहाँ आते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आप सभी को नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मना किया गया है। तो ठीक है, ये अलग ही मैटर है, तो इस पे तो पड़ते ही नहीं है। मेरे ससुराल वाले, मेरी मामी सास यहाँ आई, उस पे तो किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि मामी सास नोएडा से यहाँ आई, मेरे मायके मुझसे मिलने इतनी सारी चीजें लेके, इतने टाइम के लिए बात की, पहली बार आई थी वो। और अगर रिलेशन ठीक नहीं होता तो आते ही नहीं। और दूसरी बात, नानी सास फोन पे बात करती है, हमने ये भी नहीं बताया। हाँ, कि वो भी बात करती है। मेरी नानी सास हमेशा बात करती है, काकी माँ जो है बात करती है, मतलब तो उनके यहाँ गई थी मैं तो उनके यहाँ की व्लॉगिंग भी डाली थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ हमरा दिखा सके। क्योंकि जब शादी भी होने वाली थी तो वो मुझे, मतलब उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी, लेकिन वो व्लॉग्स देखते थे। तो मम्मी को पार्टी हॉल में जो लॉन था उसमें रोक के कहती है, हाँ सब्सक्राइबर की वीडियोस हम देखते थे, हम सब्सक्राइबर पहले से ही देखती थी। तो पहले से ही देखती थी। तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके यहाँ जाऊँ या वो आते हैं तो वीडियोस बनाती हूँ मैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। उनकी वीडियोस मैंने शेयर की थी। काकी माँ है वो मतलब सबसे छोटे वाले चाचा की वाइफ है, मतलब काकी हैं, काकी सासू माँ। हाँ, काकी सासू है। तो वो रिलेशन में समझा नहीं पा रही थी, मम्मी ने समझाया, तो बहुत ही अच्छा है। तो जिनका दिखाना होता है मैं जरूर दिखाती हूँ। मामी सास का दिखा दिया, काकी सासू माँ का दिखा दिया। अब तीनों नंदों के पीछे क्यों पड़ जाते हो आप? तो नहीं उन्हें पसंद है तो नहीं दिखाती हूँ मैं। और इतना भी मुझे वो नहीं लगता कि ठीक है नहीं पसंद है तो नहीं दिखाओ। दिखाती नहीं है, अपने ससुराल वालों को नहीं मानती है, उनको नहीं मानती, उनको नहीं मानती, ब्राह्मण भोजन में नहीं खिलाती है। भाई ऐसी होती ना मैं तो झाजी यहाँ हर हफ्ते नहीं आते। मैं क्लियरली यही बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा मेरा नेचर होता कि किसी को मैं नहीं मानती और मेरा नेचर एकदम कट के रहती मैं मायके, तो झाजी इतनी ना मुझे इम्पोर्टेंस देते ना मेरी फैमिली। कोई भी नहीं देता है झाजी, कोई भी नहीं देता। तो आप ये समझ सकते हो, आप उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको भी मिलेगा, ये फैक्ट है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन नित्या वशिष्ठ ने भी मेरे फेवर में ही कहा कि ऐसा नहीं होता, मदर जितना कर सकती है उतना ससुराल वाले नहीं करते। इसी बात पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ये भी बोला था कि हमने बड़ी मामी को भी भेज दिया था केशव के टाइम में कि वहाँ पे आराम मिलेगा, वहाँ पे ही चले जाओ, भेज दिया था। एक ही बार बोला कि वहीं पे होना है तो बिल्कुल बहुत, बल्कि मैंने ही वो कहा था मम्मी को कि वहीं भेज दो, वहाँ अच्छे से आराम होगा।
हाँ ऐसा होता है। मायके में होता है अलग, कंफर्टेबल होती हैं लड़कियां। मायके में कुछ काम नहीं करना पड़ता, मैं क्यों आई काम भी करती है ना तो वो अलग ही जोन में जाके जब मर्जी हुआ तब तब कीरा आपको ये नहीं है कंपलसरी काम करना ही करना है, मन कर रहा है कर लो। मम्मी की हेल्प करवाने के लिए रोज रात में मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि बनाना ही बनाना है, मम्मी आज नहीं बनाना तो मम्मी बना देंगी। और शादी से पहले तो मैंने शायद ही किचन में कभी काम किया होगा, कभी नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती थी मैं, तो बिल्कुल भी नहीं। सबके घर में पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होंगे तो क्या ही काम करेंगे, हेल्प ही कराते हैं, थोड़ा बहुत घर अरेंज कर लिया वही बहुत बड़ी बात है। एक और क्वेश्चन था, अभी गोलू का टैब लेने गए थे हम, तो किसी ने कहा था, अब मैं किसी का नेम नहीं लेना चाहूंगी, सिर्फ मुझे जो थोड़ा बहुत गुस्सा था वो प्रियंका नाथ पे ही था। नाथ है वो, गुस्सा भी नहीं, मैंने उनके नाथ कमेंट को भी कर दिया था लाइक कि चलो आपने कुछ भी लिखा तो अच्छा नहीं, मुझे ठीक है, मुझे तो गुस्सा था। चलो फिर किसी ने लिखा था कमेंट में कि आप सभी जब नानी के यहाँ थे तब तो बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठ रहे थे और फिर घूमने भी चले गए मॉल। तो मॉल वाली वीडियोस हैं, ठीक है हमारी गलती है, थोड़ा बाद में डाला। हुआ क्या कि कंटिन्यूटी में डलते गए व्लॉग्स, नानी के घर गए तो वो रह गया। और गोलू ये था कि उसको गिफ्ट दिलवा दिया था, 4 दिन पहले का ही होगा शायद, गोलू का बर्थडे 1 को था, तो 4 दिन पहले हम मॉल चले गए थे, तो उसको गिफ्ट दिलवा दिया। तो ये था कि उसके बर्थडे वाले दिन ही डाल देंगे। उस दिन क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो तबीयत वाली व्लॉग डाल दी, पता नहीं चल पाता, रह गया था। तो बाद में डाला, तो ये व्लॉग अभी का नहीं है, बाद का ही है। और पहले का है, बाद का नहीं है, पहले का। हाँ पहले का है जो बाद में डाला है हमने। और तबीयत का ड्रामा कोई नहीं करता कि नानी के यहाँ है, वहाँ कोई हमें कह भी नहीं रहा है कि काम करो, जो हम तबीयत का ड्रामा करेंगे। सही बात है। तो नानी मेरी परेशान, इसको तो पलकों पे बिठा के रखते मामा जी, मामी, नानी, नाना। हाँ इतनी परेशान नानी कि हर दूसरे दिन मिलने आती है शाम में मुझसे कि एकरा बड़ चिंता हुई है हमरा कि केना की करते, खाई तो पीबे नहीं चाहिए, मतलब खाती पीती नहीं है, क्या करेगी क्या नहीं। तो नानी मिलने आती हैं, तो यही है बस। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि बेसिकली मायके ससुराल वाले थे हमारे। हो चुके, गोलू भी हंस रहा है। मतलब ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है हम मायके जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम जाना छोड़ नहीं सकते। बेचारी मामियाँ बेचारी बना दिया उन्हें, तो भी कोई बात नहीं, हम उन्हें भी ठीक नहीं कर सकते, है ना। मेरी मम्मी ने और मामी तो सर पे घूंघट नहीं डालती, मेरी मम्मी जाती है ना अपने ससुराल तो यहाँ तक का घूंघट रखती है अभी तक। जो ये सेंचुरी आप देख रहे हो ना, 21st सेंचुरी, यहाँ तक का घूंघट रखती है। और मेरी मम्मी घर के बगल में हमारे एक मंदिर है, हमारा ही मंदिर है ठाकुर जी का, उसमें भी नहीं, वो तक नहीं गई। 5 साल बाद गई थी गोलू के मुंडन में। हाँ 5 साल की 7 साल बाद गई थी। हाँ तो गई थी, वो भी सिर्फ प्रणाम करके आ गई, इतना घूंघट करके। तो सबका ससुराल अलग होता है। जना हुआ है, मैं बता देती हूँ 2020 में। 20 की मैं पिक्स के साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि इतने घूंघट में हमारी मामियाँ बेचारी नहीं है, बहुत अच्छे से रखते हैं हम अपनी मामी को, तभी इतने अच्छे से और फिट रहती हैं, मुस्कुराती भी रहती हैं, क्योंकि सबका ससुराल एक जैसा नहीं होता, है ना मम्मी। और मेरी मम्मी दादाजी से बात भी नहीं करती अभी तक नहीं, घूंघट में हो गई, सोचिए। और मेरे दादा दादी आते जाते रहते हैं, बाकी उनकी भी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है, जाएंगे हम मिलने जाएंगे जल्दी उनसे भी। और पापा तो अभी अम्बाला गए ही थे बुआ जी से मिलने, तो हम बुआ जी से भी मिले। मतलब उनके भी 3 बच्चे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, इस वजह से वो भी नहीं आ पाती। मेरी मधुश्रावणी में आई थी तो बहुत मजा आया। नहीं आएंगी, जुलाई अगस्त में। चलो बढ़िया है, मजे करेंगे। और बुआ जी से भी मिलवाएंगे, हमारी बुआ जी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी ना बुआ जी के घर, यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था, बुआ जी फ्री, पूरा किचन अकेले मैंने संभाला था। तो अभी मान लो कोई काम होगा तो आप लोग देखोगे कि क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम जहाँ पे जो करना रहता है वो करते हैं। ऐसा नहीं है अरे हम दोनों बहुत ही ज्यादा निकम्मे। किसी ने वो कमेंट भी किया था, निकम्मी बेटी मुझे निकम्मी बेटी। मैं उसको पढ़ के हंस दी थी बस, चलो कोई नहीं, मैंने लाइक कर दिया। तू भी खुश रह, कोई बात नहीं। बाकी आप सबको हमारा नेचर भगवान करेगी पसंद आए, अच्छा लगे। इस वीडियो में भी बहुत नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं, लेकिन बिलीव मी हमारा दिल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, अच्छा लगता है पर्सनली। हाँ हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हम दोनों भी परफेक्ट नहीं है। माइट बी आप सब जो देखते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू से वो बिल्कुल ठीक हो,
और हमारा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बिल्कुल ठीक हो, तो कोई बात नहीं, आप सभी सबको हमारे अपना ब्लॉग्स अपना एंजॉय लगता है। करिए, आप सभी हमारे ब्लॉग्स एंजॉय और करिए दो-दो और vlogs बहुत आते हैं। सपोर्ट करिए, है ना। वो भी देखा करिए, बिल्कुल। मॉर्निंग में 12 बजे और शाम को 7 से 8 के बीच में आता है। यस, तो सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए हमारा चैनल मदर डॉटर का, हस्बैंड वाइफ का तो बहुत लोग देखते इंस्टा पे रहते भी हैं। जुड़िए। इंस्टा पे भी जुड़िए आप, भले ही रील्स अभी बना नहीं रही, बहुत गर्मी लगती है और अजीब सा ही रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, Bye-bye. टेक केयर।